दुराचारी व्यक्ति, व्यभिचारी मनुष्य को कभी उत्तम गति नहीं मिल सकती। हमारे पूज्य हरिराम बाबा एक गांव में रहते थे, वहां एक ब्राह्मणी भूतनी बन गई थी। वो बाबा एक घर में रहते थे, उसमें भूत प्रेतों का उपद्रव था। बाबा को तो लोगों ने उसी में ठहरा दिया। वो लोग खुद घर में घर छोड़ के भाग गए, जिनका घर था भूत प्रेतों के उपद्रव से। वो तो शहर में चले गए। बाबा से बोले हमारा घर खाली पड़ा, आप जंगल में क्यों रहते, यहाँ रहो। पुताई उताई करवा दी, बाबा वहाँ रहे। एक दिन बाबा ने देखा कि गांव की ब्राह्मण जाति की स्त्री जो कुछ समय पहले मर गई थी, वो सामने खड़ी है। बाबा बोले तू तो मर गई थी। बोले हाँ, कुआं में डूब के मरी। अब कैसे सामने आ गई? बोले मैं चुड़ैल बन गई हूं। बाबा बोले मेरे सामने क्यों आई, चुड़ैल बन गई? बोले बहुत दुखी हूं, इस योनि में मेरा उद्धार करो। तो बाबा बोले मैं तो तुम्हें पहचानता हूं, तू तो शंकर जी को जल चढ़ाती थी, बड़ी भक्तिन थी, तू चुड़ैल क्यों बन गई? उसने कहा मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक पाप हुआ, मैंने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया, उसी पाप से मुझे इस योनि में जाना पड़ा। पर पुरुष का स्पर्श करने के दोष के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा, मेरा उद्धार करो। बाबा बोले बातों से उद्धार होता है? मैं यहाँ सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहा हूँ, घी तो हमारा खत्म हो गया, घी ला, घी से उद्धार होगा, ढी ले आ ढी। वो चुड़ैल बोली सच्ची घटना है। चुड़ैल बोली अभी लाती हूँ घी। तो गांव के एक मुखिया थे, खूब गाय भैंस उनके घर में थी, बड़े जमींदार आदमी थे। उनकी बहू पर चुड़ैल जाके चढ़ गई। अब बहू खेल गई, महाराज चुड़ैल आई तो बहू खेल गई। झाड़ फूक वाले ओझा बुलाए गए। तो उस चुड़ैल ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ले जाऊंगी, संग ही ले जाऊंगी इसको। नहीं नहीं महाराज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोले एक ही उपाय है, तेरे घर में देसी गैया का जितना घी हो सब बाबा के पास भेजाओ तो छोड़ दूंगी। तो उसके घर में भैंस का घी तो बहुत था, गाय का घी केवल 3 किलो था, शुद्ध गाय का घी। वो तुरंत 3 किलो घी पहुंचाया उसने। पहुंचाती चुड़ैल उतर गई। तब गांव के लोगों ने पंचायत के बोले भाई बाबा के यहाँ सीधा भेज दो, घी जरूर भेजा करो। क्यों? बाबा ने चुड़ैल पाल रखी है, जो बाबा को घी नहीं देगा उसी के पास बाबा चुड़ैल भेज देगा। मुड़ारा गांव की घटना है। फिर हमारे महाराज जी आए, भक्तमाली जी महाराज, हम भी थे साथ में। तो बाबा बोले भाई इसमें 10-15 भूत प्रेत हैं इस घर में, इनका उद्धार करना पड़ेगा, इनका ये बेचारे हमारी सेवा करते हैं, इनका उद्धार करना पड़ेगा। महाराज जी बोले कैसे होगा बाबा, आप ही बताओ। बोले ये शिव जी के भगत हैं, शिव पुराण सुनने से इनका उद्धार होगा। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने शिव पुराण की कथा कही और उन सब भूतों का उद्धार हुआ। ये घटना मेरे सामने घटी हुई घटना है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला कि इसलिए मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको अपने चरित्र को पवित्र बनाकर रखना चाहिए। देखो यदि कोई विरक्त साधु है, ग्रह त्यागी साधु है, तो यदि अपने साधु जीवन को सफल बनाना चाहता है तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण को विष के समान त्याग दे। फिर कम भजन साधन करेगा तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। यदि कोई गृहस्थाश्रम में रहकर ही भजन साधन करता हुआ अपना परम कल्याण चाहता है तो वह परधन और परस्त्री के आकर्षण को विष के समान त्याग दे और फिर भजन सत्संग करे। उसको घर द्वार छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका घर में ही कल्याण हो जाएगा। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, न किसी से कुछ चाहता है न किसी से द्वेष है, वो तो नित्य सन्यासी है। जीवन को संसार की दृष्टि में बहुत भला बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि संसार की दृष्टि में तो दंभी पुरुष भी अपने को बहुत अच्छा प्रमाणित करते हैं। केवल उस परब्रह्म परमात्मा जो सर्वांतर्यामी है, घट घट व्यापक है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है,
उस परमात्मा की दृष्टि में आप बढ़िया बन के रहो, क्या कहना, आनंद आ जाएगा। बोलो भक्त शुभ गति व्यभिचारी और माई में